जन्म जन्म की मैली चदरिया ध्यान साबुन से धुलाएंगे। हरिओम 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 हरिओम। उपस्थिति दी जा रही है। नाम सुनकर हाथ उठाकर शिवोहम कहेंगे। पद्मचरण, ज्योतिरंजन, प्रभाती, सीताराम, गजराज, भगवती, अनंग, कंदर्प, उपेंद्र, मीनू, माधुरी, लक्ष्मी, बंसीधर। कौन है? नहीं है आवाज? तुम देखते भी हो, नहीं तो उसको काट देंगे। अंजलि, श्रीनिवास, सुदाम, प्रभा नहीं है, प्रतिभा, सोहम, शिवम, सुकांति, ममता, बासंती, सौदामणि, है? अच्छा। मीनाक्षी, सुभाषिनी, वेदा है? कौतिकी, द्रौपदी, बलभद्र, प्रफुल्ल, अशोक, उषा, पुष्पलता, ललिता, मनोज, कुकुनी, रुक्मिणी की रुक्मिणी 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 पुनी, श्रीनिवास, तनीषा है, अबादिनी, सूर्यकांति, बुनबुरी, हो गया। देखिए, और किसके नाम नहीं आए जरा हाथ से उठा के बोलेंगे नाम, और बोलो जल्दी से।
नलिनी और कौन है नंबर 2 जिसका नाम नहीं आया? और दूसरा नाम बोलो। चीना। और किसका नाम नहीं है आया? बस 2। अब प्रश्न हो रहा है कि संसार का प्रत्येक प्राणी प्रतिक्षण किसे खोज रहा है? उत्तर सुख को। ठीक। सुख कब आता है? बोलो। जब अपने मन की कल्पना इच्छा पूरी हो जाती है, अपना विषय मिल जाता है इंद्री को ठीक, सुख आता है। आनंद कब आता है? वह गहरी नींद में। आनंद कब आता है? वहाँ कोई विषय की, किसी वस्तु की और किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। तो आनंद किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं? कौन बोलेगा? सुख आकर चला जाता है, लेकिन आनंद कभी आता जाता नहीं, वो अचल अपना ही स्वरूप है। आनंद किसी दूसरी वस्तु से कभी नहीं आता है। दूसरी वस्तु हमको सुख देगी और फिर वह दुख देगी, और आनंद कभी सुख दुख नहीं हो, सदा हमारा स्वरूप है। आज व्यक्ति जो आनंद चाहता है, उस आनंद के 5 अक्षर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा नंबर 1। नंबर 2 वह अविनाशी होना चाहिए। नंबर 3 एक जैसा सदा रहता है। नंबर 4 स्वतंत्र किसी के अधीन नहीं। और 5वां हमसे सदा अभिन्न रहता है। अविचार यह सबसे बड़ा आनंद संसार के पदार्थों में है। अविनाशी लक्षण वाला संसार में है, तो फिर एक रस लक्षण वाला संसार में है क्या? स्वतंत्र लक्षण वाला संसार में है, तो फिर सदा हमसे मिलकर रहने वाला संसार में है, तो क्या स्वर्ग में है ये 5 लक्षण? वैकुंठ में है ये 5 लक्षण? नहीं। और इस मृत्यु लोक के किसी पदार्थ में है? नहीं। तो फिर अब विचारो वो 5 लक्षण शरीर में है? बोलो। नहीं। इंद्रियों में? नहीं। प्राण में? नहीं। और वह मन में भी, बुद्धि में भी, चित्त में भी, अहंकार में भी, कब इन सब में जो नहीं है, इसे जानने वाला वो कौन है? बोलो। मैं स्वयं हूँ। तो मैं स्वयं ही इन 5 लक्षणों वाला है, और कोई पदार्थ में नहीं। तो ये बताएं, एक धोबी को जो मन में काम वासना जग गई थी, अपने आप उसकी कब वो हट गई? उस राजकुमारी के घर महल में जाकर। कौन बताएगा?
ज्ञान होने जो का एक ज्ञान ज्ञान जब हो गया कि एक पानी पात्र अलग है, तब उसको पात्र अलग अलग है, पर पानी जो रखा गया है वो पानी में कोई अंतर, पानी सब में एक ही है। चाहे वो सोने के पात्र में हो कि वह किसी मिट्टी के पात्र में हो, चाहे अपने हाथ के ही हथेली में हो, आनंद सब में एक। ऐसे ही परमात्मा का आनंद कहो, सुख कहो, सब में एक है, शरीरों का अंतर है। तो ये शिक्षा स्त्रियों को भी ग्रहण करने योग्य है और यही शिक्षा पुरुषों को भी ग्रहण करने योग्य है, ताकि सब अपने अपने मन में स्थित पदार्थ में ही सुख समझें। प्रतीक्षा किसे कहते हैं भलो? जो भी कठिनाई आए अपने लक्ष्य को पाने में जो भी कष्ट दुविधा आए, सहन करते जाना, पर निराश होकर उस सत्य मार्ग से लौटना नहीं, सत्य मार्ग से दूर नहीं जाना। तो अखंड किसे कहते हैं? बोलो, अखंड जिसका कभी खंड, जिसका कभी नाश, जिसका कभी हमसे वियोग, अखंड सदा रहने वाले पदार्थ को। तो अब बताओ, जागृत में आप रहते कि नहीं? स्वप्न में रहते कि नहीं? सुषुप्ति में रहते हैं कि नहीं? तो फिर विचारो, कर्म इंद्रियों में आप होते कि नहीं? ज्ञान इंद्रियों में भी आप होते हैं कि नहीं? अंतःकरण में भी आप होते हैं या नहीं? तो फिर आप खंडित है कि अखंड है? अखंड जो सब में रहता है। तो बताएं, साक्षी किसे कहते हैं? उस अखंड आत्मा को ही, मैं आत्मा को ही साक्षी, जो कि किसी कर्म में कर्ता कभी बनता नहीं, किसी इंद्रिय विषय में भोगता बनता नहीं, जो केवल देखता रहता है। कर्म के 3 रूप क्या क्या हैं? कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म किसे कहते हैं? जो कामना लेकर किया जाता है। विकर्म किसे कहते हैं? जो बुरे कर्म को, अशुद्ध कर्म को विकर्म कहते हैं। और अब कर्म विकर्म को जो जान रहा है वो कौन है? अकर्मात्मा में बिना कर्तापन के भावना से जो कर्म होता है उसे अकर्म कहते हैं। तो कर्म बंधन रूप कब बनता है? जब कर्ता भाव मन में जागृत होता है। तो फिर वह अकर्म कब बन जाता है? कर्म जब उसमें कर्ता भाव हट जाता है। कर्म में कर्ता भाव हटेगा तो वह क्या कहलाएगा? अकर्म। पुण्य कर्म कब बन जाता है? जब हमारे मन में उसने शुभ कर्म में कर्ता भाव खुल जाता है। और पाप कर्म कब बन जाता है? जब हमारे द्वारा दुष्कर्म में रुचि। लेकिन कर्म भी हो और कर्म न बने
और पाप कर्म भी हो और पाप कर्म न बने, ऐसा भी शास्त्र बताता है। तो भाई यह कर्म में, शुभ कर्म में कर्ता भाव नहीं जुड़ा तो भी आपके अंदर वो पुण्य जुड़ जाएगा। अशुभ कर्म में अगर आप में कर्ता भाव नहीं जुड़ा तो भी वह पाप कर्म नहीं बनेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आनंद, इन विषयों से सुख की प्राप्ति कब होती है? जब जब इन विषयों को मन रुक जाता है, जब जब इन विषयों में मन स्थिर हो जाता है, शब्द को लेकर या स्पर्श को लेकर या रूप को लेकर या रस या गंध को लेकर अगर मन हमारा शांत है तो रस आएगा, सुख आएगा, नहीं तो मन दुखी होगा। आप भाई कब सोते हैं? बोलो। अभी भी सो रहे हैं, सोते सोते ही सुन रहे हैं, सोते सोते ही चल रहे हैं, सोते सोते ही खा रहे हैं, सोते सोते ही पी रहे हैं, सोते सोते ही गाड़ियाँ स्कूटर चला रहे हैं, सोते सोते सिलाई मशीन चला रहे हैं। सब कब जागेंगे? बोलो। जब हम अपने आप को क्या करेंगे? दृष्टा साक्षी ये भाव जगेगा तो फिर तुम सो नहीं रहे हो, तब तुम क्या जाग रहे हो। पांच ज्ञानेंद्रियों के नाम बताएं जल्दी से। कान, त्वचा, आँखें, जीवा और नासिका, ये पांच क्या कहलाती हैं? इन्हें ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं? कर्मेंद्रिय क्यों नहीं कहते? इनसे केवल ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान नहीं। कान के द्वारा, स्पर्श का ज्ञान त्वचाएंद्रिय के द्वारा, रूप का ज्ञान आँखेंद्रिय के द्वारा, रस का ज्ञान जीवांद्रिय के द्वारा, और घ्राण का काम है नासिका के द्वारा, गंध का काम बोलो नासिका। ये पांच क्या है? ज्ञानेंद्रियां। अब ये बताएं पांच कर्मेंद्रियां कौन सी तुम्हारे यहाँ है? अच्छा, इनको कर्मेंद्रिय क्यों कहते हैं? कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रिय नहीं। अच्छा ये बताएं अगोचर किसको कहते हैं? अगोचर गोचर कहते हैं इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले पदार्थ को, और इंद्रियों से जो विषय दिखाई नहीं पड़ते, आँख से जो विषय, उसको अगोचर। तो परमात्मा गोचर है या अगोचर है? अगोचर। पक्का करो मन में, परमात्मा न गोचर है और न संसार ही है। संसार गोचर है किंतु परमात्मा अगोचर। ये आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं, इसके द्वारा संसार का उपयोग होता है, ये गोचर है। परमात्मा अगोचर है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया। ये सब माया है, संसार है, अनित्य है, जो जो दिखाई पड़ता है गोचर है, लेकिन परमात्मा
बोलो क्या है? फिर ये बद्रीनाथ में, फिर ये द्वारिका में, ये वृंदावन में, अयोध्या में, और इसी तरह तुम्हारे मंदिरों में आप किसे ढूंढ रहे हैं? बोलो बोलो, अरे उत्तर दो ना। अभी कह दिया कि ये सब परमात्मा अगोचर है। परमात्मा अगोचर का मतलब बोलो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना नहीं, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता। ये तुम शिक्षित लोग हो कि अशिक्षित लोग जो बैठे हो यहाँ? अरे तुम शिक्षा कुछ प्राप्त करके बैठे हो कि बिना शिक्षा के? तो शिक्षा ने क्या जाना कि आंखों से परमात्मा कभी दिखाई नहीं, आज तक किसी को भी परमात्मा दिखाई नहीं पड़ा। तो फिर तुम मंदिर में जाते हो, आज शिवरात्रि है, आज दीपावली है, आज रक्षाबंधन है, आज ये त्योहार है, तो तुम किसे देखने जाते हो? माया। बोलो, तो तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? जाग रहे हो कि सो रहे हो? ये सोते सोते मंदिर जाते हैं, सोते सोते तीर्थ जाते हैं। पक्का कर लो ये बात कि परमात्मा आज तक किसी को भी, न निरंजन को, न निरंजन के बाप को, तो परमात्मा कभी गोचर हुआ ही। और इंद्रियों का खुद परमात्मा तुम हो। परमात्मा एक है कि दो? और वो कौन है? वो कौन है? मैं। तो फिर वो जिसको ढूंढ रहे हो, देखने जा रहे हो, वो मैं होगा कि मेरा होगा? बेटा मेरा, बेटी मेरी। तो मैं से जो जो भी अलग होगा वह कौन होगा? मेरा। बोलो मेरा। तो परमात्मा कभी तुमसे अन्य भिन्न नहीं। देह में कौन कौन से 6 विकार होते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाते समझाओ मुझे। कोई नहीं है। जन्मना, रहना, बढ़ना, जवान बूढ़ा होना और फिर मर जाना, ये हर एक व्यक्ति के देह में 6 विकार हैं। तो देह अनादि है कि देह आदि है? देह क्या है? आदि है। आदि का मतलब जिसका प्रारंभ होता है। और फिर देह अनादि है कि नाशवान है? तो देह आदि भी है और देह अंत वाला भी। तो देह के 2 रूप क्या हो गए? आदि और अंत। आत्मा मैं आदि हूँ कि नाशवान हूँ? मैं कौन हूँ? अनादि हूँ। तो अनादि हूँ, तो अनादि पदार्थ नाशवान है कि अनंत है? तो मैं आदि और मैं अनंत हूँ। मैं आदि और देह आदि और देह अनंत। तो देह आदि अंत वाला है, किंतु मैं आत्मा अनादि और अनंत का। मुक्त प्रतिवान हाथ नीचे कर, तब से मुख को इसका करके रखा दबा के। तो आत्मा के 4 लक्षण क्या क्या है भाई? से करता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पवन से सूखता नहीं। तो आत्मा के 4 लक्षण हैं। तो आत्मा और अनात्मा का भेद बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? आत्मा कौन है? अनात्मा कौन है? ये शरीर अनात्मा है, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर अनात्मा है। तो कौन सा शिव है?
बोलो मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर सौ मैं है। तो शिव हूँ किंतु मेरा शरीर सौ है। तो कौन जड़ और कौन चेतन है? मैं चैतन्य हूँ, शरीर जड़ है। और कौन पर प्रकाश है? कौन स्वयं प्रकाश है? मैं स्वयं प्रकाश हूँ, शरीर पर प्रकाश है। मैं तो क्यों स्वयं प्रकाश हूँ? पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी बताता हूँ, पांचों कर्मेंद्रियों को भी बताता हूँ, अंतःकरण के मन बुद्धि चार वृत्तियों को भी बताता हूँ, स्थूल शरीर को बताता हूँ, सूक्ष्म शरीर को बताता हूँ, कारण शरीर को बताता हूँ और जागृत अवस्था को भी बताता हूँ, सपना अवस्था को भी बताता हूँ और सुषुप्ति अवस्था को भी मैं बताता हूँ। अरे ध्यान और समाधि को भी मैं बताता हूँ। ध्यान समाधि भी स्वयं प्रकाश, ये भी पर प्रकाश है। इतनी आपकी सामर्थ्य से आपकी इतनी शक्ति देखो और कैसे अज्ञानता के साथ रहकर इस जन्म में मरने वाले विकारी शरीर को मैं मानकर चल रहे हो। तो जो मेरा है क्या वह मैं हो सकता हूँ? बोलो नहीं। तो दृष्टांत समझाओ, जैसे बताओ मेरा हाथ मेरा जैसा मेरा शरीर, और इसी तरह बोलो जल्दी से। जैसा मेरा शरीर, और इसी तरह अरे मेरा मकान किंतु मैं मकान नहीं, अरे मेरा जूता, मैं जूता नहीं, मेरी चप्पल, मैं चप्पल अरे नहीं, मेरा कुत्ता, मेरी कुत्ता नहीं, मेरी गाय, मेरी ये सब मैं, ये सब मैं, क्या है ये? मेरे तो मेरा से मैं अलग होता हूँ। तो भक्त व्यक्ति का और परमात्मा के साथ, भक्त का और भगवान के साथ तीन संबंध कौन कौन से हैं? देह दृष्टि से क्या है, जीव दृष्टि से क्या है और आत्म दृष्टि से भगवान ने क्या भेद है? देह दृष्टि से बोलो भगवान और भक्त में तो वो दास अपने को मानेगा और उन्हें स्वामी। जीव दृष्टि से वो अपने को मानेगा भगवान को ईश्वर और आत्म दृष्टि से जो वो वही मैं, जो मैं। तो तीन दृष्टि है हमारे पास, देह दृष्टि, जीव दृष्टि और परमात्मा दृष्टि। तो देह दृष्टि से हम दास और वो हमारा स्वामी, जीव दृष्टि से हम अंश और वो अंशी, और तत्व दृष्टि से वह परमात्मा और हम आत्मा। वो आज इसी जगन्नाथ तत्व पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो भाई बताओ, जैसी मति वैसी क्या होती है? हैं? गति। तो गति को अच्छी बनाने के लिए मति कैसी बनाओगे? गंदी से गंदी? बोलो अच्छी से। विचारो कि मति से जब गति होती है तो मति को सुधारना है। तो मति कब सुधरेगी? सत्संग में जाने से कि सत्संग को छोड़ बैठ जाने से? तो तुम सोचो, इतने लोग जो हो कितने समय अपने घर में बैठते आ रहे थे प्रतिदिन। हाँ, सात इतवार का छुट्टी है, रविवार को बैठ जाते। हाँ, एक ही दिन खाते हो सप्ताह में कि सातों दिन? बोलो, और सातों दिन 7 बार खाते हो कि 14 बार डबल चिवल? हाँ, और सत्संग के नाम पे सत्संग में एक दिन बैठ जाते हैं, एक दिन आते हैं। ये कितना बड़ा अपराध हो रहा है। एक व्यक्ति
कितने संबंध वाला हो जाता है संसार में। एक व्यक्ति किसी के लिए बाप, किसी के लिए बेटा, किसी के लिए भाई, किसी के लिए बहन का व्यक्ति एक और संबंध है परमात्मा और संसार। तो सारे विराट संसार का परमात्मा तो जैसे कि तुम एक ही पूरे 25, 30, 50 आदमी के संबंध रख लेते हो। तो कस्त्वम आत्मा हम अब जड़ है, चेतन है, दृश्य है, दृष्टा है, परमात्मा है, आत्मा है, शव है, शिव है, पर प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है, तो फिर भूख प्यास किसको, प्राण को, सुख दुख किसको, मन को, बंध मोक्ष किसको, और जन्म मरण कस्त्वम। अब आप विचार सभी लोग नेत्र बंद करके गुरु प्रार्थना करेंगे। आंखें खुली रखने वालों को कुछ लाभ नहीं मिलेगा और दृष्टि हमारी भ्रू मध्य में रहे, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में रहे, दृष्टि भ्रू मध्य में रहे और सुनते रहें और गुरु के